నమస్తే, నేను మారుతీరామ్. వన్ వాయిస్ న్యూస్కు స్వాగతం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఈద్గాలన్నీ భక్తులతో నిండిపోయాయి. అశ్వాపురం మండలంలో ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో అల్లాకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला हमें एक जगह जमा होकर ईदैन की खुशियाँ अता फरमाया है। आपको मालूम है पिछले साल हमारे साथ कई लोग इसी सफ में मौजूद थे, लेकिन आज वो लोग हमारे सबसे खाली है और मिट्टी में लेटे हैं, कब्रिस्तान में लेटे हैं। आपको एक बात मालूम है, कब्रिस्तान आकर नमाज पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि आप लोग अपने बड़े लोग जो गुजर गए हैं उनके पास जाकर नमाज पढ़ो, उनके लिए दुआएं करो और ये एहसास करो कि हमें भी एक दिन यहाँ पर आना है। ईद की खुशियाँ उनको भी मिलेंगी जो दुनिया से चले गए हैं। आप उनसे मुलाकात करें जो आपके पीछे लेटे हुए हैं, आप उनसे मिलें और ये एहसास करें कि उन कब्र वालों में जो है हम भी एक दिन लेटना है, हमें भी एक दिन यहीं पर आकर आराम करना है। याद रखो, इंसान अगर 100 साल भी जी लिया, 150 साल भी जी लिया, लेकिन एक ना एक दिन इसी मिट्टी को मुबारक कहें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला हमें एक जगह जमा होकर ईदैन की खुशियाँ अता फरमाया है। आपको मालूम है पिछले साल हमारे साथ कई लोग इसी सफ में मौजूद थे, लेकिन आज वो लोग हमारे सबसे खाली है और मिट्टी में लेटे हैं, कब्रिस्तान में लेटे हैं। आपको एक बात मालूम है, कब्रिस्तान आकर नमाज पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि आप लोग अपने बड़े लोग जो गुजर गए हैं उनके पास जाकर नमाज पढ़ो, उनके लिए दुआएं करो और ये एहसास करो कि हमें भी एक दिन यहाँ पर आना है। ईद की खुशियाँ उनको भी मिलेंगी जो दुनिया से चले गए हैं। आप उनसे मुलाकात करें जो आपके पीछे लेटे हुए हैं, आप उनसे मिलें और ये एहसास करें कि उन कब्र वालों में जो है हम भी एक दिन लेटना है, हमें भी एक दिन यहीं पर आकर आराम करना है। याद रखो, इंसान अगर 100 साल भी जी लिया, 150 साल भी जी लिया, लेकिन एक ना एक दिन इसी मिट्टी को मुबारक कहें। पैसों के लिए इधर से उधर बदल जाते, उधर से उधर बदल जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चा मोमिन है अपनी जान के लिए भी परवाह नहीं करेगा, मुस्तफा के नाम पर जान भी पेश कर देगा। याद रखो, ये जो हमें अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मोहब्बत जो अता फरमाई है अपने सीने में, ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जो हमारी जान, हमारे औलाद, हमारे माल, हमारे हर चीज से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की मोहब्बत हमारे सीने में रखा है। यह मुस्तफा की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है ईमान की। इस मोहब्बत को बाकी रखिए, इसलिए कि इस मोहब्बत के बगैर दुनिया में जीना अधूरा है, इंसान की जिंदगी अधूरी है। जब तक इंसान अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजारता है, उसकी जिंदगी अधूरी है। हम क्या समझते हैं, हमको अपनी जिंदगी गुजारने से मकसद है हम 3 टाइम खाएंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा अपने बीवी बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखो, जिंदगी गुजारने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, उन्हीं जिंदगी गुजारने वालों में उमर फारूक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत मौला अली भी थे, हजरत बिलाल हबशी भी थे और हुजूर गौसे आजम भी थे, हुजूर ख्वाजा भी थे। लेकिन याद रखो, इन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। हुजूर ख्वाजा गरीबुल नवाज के दर पर जाने वाले आज भी देखते हैं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पर जाने वाले आज भी देखते हैं। इनके दरबार में सोना भी कदमों में गिरा हुआ है, चांदी का दरवाजा है, हर चीज इनके चौखट पे पड़ा हुआ है। कहने वाले कहते हैं ये सब जिंदगी बसर करने के लिए चाल चलते हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों, ये कोई चाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो अपने ईमान
हेलो हजरात, अपनी जगहों पर सफ़ें दुरुस्त करने के बाद बैठ जाएं। तो सजदे के ऊपर क्या होता है, हम जो है पेशानी को जो है अल्लाह की बारगाह में ज़मीन पर टेकते हैं, लेकिन याद रखो फिर दूसरे सजदे में जाने से पहले जो कायदे में बैठते हैं उस वक्त ये ईमान होना चाहिए, जिस मिट्टी पे हम नमाज पढ़ रहे हैं उसी मिट्टी को हम चूम रहे हैं, जिस मिट्टी पे हम जो है अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं इसी मिट्टी में हमें जाना है। ये मुबारकबादी हमारे लिए है कि इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए, लेकिन अपने आखिरत को याद करता है नमाज में, अपनी आखिरत को याद करता है, कब्र को याद करता है। याद रखो मुसलमान उस वक्त तक कामयाब नहीं है जिस वक्त तक उसका ईमान सलामत ना हो। ईमान सलामत होना चाहिए, अमल अच्छा होना चाहिए और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। जो इंसान आखिरत से अपने मुंह फेर लेता है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से अपने ईमान को फेर लेता है, फिर वह इंसान दुनिया में चाहे 1000 साल जिए उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले दौर में लोग गुनाह तो सजदे के ऊपर क्या होता है, हम जो है पेशानी को जो है अल्लाह की बारगाह में ज़मीन पर टेकते हैं, लेकिन याद रखो फिर दूसरे सजदे में जाने से पहले जो कायदे में बैठते हैं उस वक्त ये ईमान होना चाहिए, जिस मिट्टी पे हम नमाज पढ़ रहे हैं उसी मिट्टी को हम चूम रहे हैं, जिस मिट्टी पे हम जो है अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं इसी मिट्टी में हमें जाना है। ये मुबारकबादी हमारे लिए है कि इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए, लेकिन अपने आखिरत को याद करता है नमाज में, अपने आखिरत को याद करता है, कब्र को याद करता है। याद रखो मुसलमान उस वक्त तक कामयाब नहीं है जिस वक्त तक उसका ईमान सलामत ना हो। ईमान सलामत होना चाहिए, अमल अच्छा होना चाहिए और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। जो इंसान आखिरत से अपने मुंह फेर लेता है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से अपने ईमान को फेर लेता है, फिर वह इंसान दुनिया में चाहे 1000 साल जिए उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले दौर में लोग गुनाह